मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अडामा कंपनी की ड्यूरेक्स दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, ड्यूरेक्स दवाई के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको इस दवाई की तमाम तरह की उपयोगिता हम बताएंगे, इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डोज के बारे में भी बताएंगे। पूरी विधि के बारे में समझाएंगे कि कितनी मात्रा में आपको ड्यूरेक्स दवाई लेनी है, कितने लीटर पानी के साथ में इसका घोल करना है, कितनी एकड़ में आपको इसका स्प्रे करना है और कौन कौन सी फसलों में आपको इसका स्प्रे करना चाहिए, अन्य कोई दवाई मिलानी है या नहीं मिलानी है, इसकी तमाम जानकारियां देंगे वीडियो के महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में। और अंत में दवाई करते समय आपको किन किन बातों की विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे वीडियो के सावधानियों के हिस्से में। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की कि जो ड्यूरेक्स दवाई है इसका उपयोग आप मुख्य रूप से कपास यानी कि कॉटन, केला, रबड़ की फसल जो अधिकतर दक्षिणी भारत के हिस्से में होती है, गन्ना, अंगूर की फसल में उपयोग में ले सकते हैं। तमाम फसलों में जो बताई गई तमाम फसलें हैं, इन सब में आप इसका उपयोग ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका टेक्निकल नाम है ड्यूरॉन 80% WP फॉर्मुलेशन में ये है। और WP फॉर्मुलेशन का मतलब ये है कि ये एक पाउडर नुमा दवाई है और पाउडर नुमा दवाई होने की वजह से ही आप इस दवाई का इस्तेमाल 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। जी हाँ दोस्तों, 1 एकड़ में आपको 1 किलो दवाई लेनी है और बताई गई डोज के हिसाब से ही आपको इस दवाई का उपयोग करना है। 1 किलो 1 एकड़ का मतलब है दोस्तों कि 1 एकड़ में आपको 10 स्प्रे टैंकों का इस्तेमाल करना है। एक स्प्रे टैंक में 15 से 16 लीटर पानी होता है और अमूमन जो किसान कंधे पर लेकर स्प्रे करता है, हम उस स्प्रे टैंक की बात कर रहे हैं। तो एक स्प्रे टैंक में आपको 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मात्र 100 ग्राम ड्यूरेक्स दवाई डालनी है। 100 ग्राम एक स्प्रे टैंक में और 1 एकड़ में आपको 10 स्प्रे टैंकों का इस्तेमाल करना है। तो बताई गई डोज से न तो आपको दवाई का इस्तेमाल कम करना है और न ही बढ़ाना है। अब आगे आपको महत्वपूर्ण बातों में जानकारियां दे देते हैं दोस्तों कि खरपतवार नाशक को उचित नमी और उचित तापमान पर ही प्रयोग करना है, चाहे ड्यूरेक्स खरपतवार नाशक हो या फिर अन्य कोई सा भी खरपतवार नाशक हो। आपको हल्की नमी में ही कम से कम 5 से 7 सेंटीमीटर नमी होनी चाहिए खेत में, तभी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और ठंडे वातावरण में मतलब शुष्क मौसम में ही आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तभी ये फसल को भी झटका नहीं देता है और खरपतवार को भी पूरी तरीके से नियंत्रित कर लेता है। ये प्रतिस्थापित यूरिया समूह का एक अवशिष्ट शाकनाशी है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की फसलों में वार्षिक घास जो 12 महीने उगती है उन्हीं घासों पर और चौड़ी पत्ती वालों पर, विशेषकर जो चौड़ी पत्ती की घास होती है उस पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। और एक ये विस्तृत श्रृंखला के पूर्व उद्भव या प्रारंभिक पोस्ट उद्भव नियंत्रण के लिए किया जाता है। मतलब अगर आप इसको पहली स्टेज में भी डाल देते हैं, पहले स्प्रे में भी डाल देते हैं, जब घास उगा ही नहीं हो तो ये घास को उगने नहीं देता है। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हैं, जब घास 3 से 4 पत्ती की अवस्था में आ जाता है, तब भी अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो भी ये खरपतवार को पूरी तरीके से बेहतर तरीके से नियंत्रित कर ही लेता है। और दोस्तों, और आपको इसकी महत्वपूर्ण बातें बताएं, ये मुख्य रूप से एक मृदा शाकानाशी के रूप में कार्य करता है जो अंकुरित होने वाले खरपतवारों की जड़ों द्वारा अवशोषित होता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है। ये जो फोटोसिंथेसिस, जो सनलाइट या फिर हम कहें सूर्य की गर्मी या सूर्य की रोशनी से जो पौधे बढ़ते हैं उसमें हस्तक्षेप करके और अनवांछित पौधों को बढ़ने नहीं देता है। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, यही इस टेक्निकल की सबसे बड़ी खासियत है जो इसको
दूसरे खरपतवार नाशकों से अलग बनाता है। आगे मैं आपको चित्र के जरिए भी बताऊंगा कि ये कौन कौन से खरपतवारों पर बहुत अच्छा प्रभाव रखता है। इस शाकनाशी को सक्रिय करने के लिए वर्षा या सिंचाई आवश्यक है। वर्षा तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन सिंचाई अगर आपके पास पूरी तरीके से बेहतर प्रबंधन है सिंचाई का, तो अगर आपको इसको स्प्रे करने के बाद में सिंचाई की जरूरत पड़े तो आपको करनी चाहिए, या फिर स्प्रे करने से पहले भी आप सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन आपको बार बार बात यही ध्यान में रखनी है कि नमी पर्याप्त होनी चाहिए, जमीन गीली, मिट्टी गीली पर्याप्त होनी चाहिए, तभी कोई खरपतवार नाशक दवाई इस्तेमाल में आपको लेनी है, वरना आपकी फसल में भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अन्य खरपतवार नाशकों की तरह ही इस दवाई के साथ में भी आप दूसरा खरपतवार नाशक मिला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये चौड़ी पत्ती को मारता है और आपको सकड़ी पत्ती भी मारनी है, तो आप इसमें कोई ऐसा टेक्निकल मिला सकते हैं जो सकड़ी पत्ती के घासों पर भी नियंत्रित रखता हो। तो इस तरीके से दो कॉम्बिनेशन में भी आप दवाई का घोल बना सकते हैं। ये थी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां ड्यूरेक्स दवाई के बारे में। और अब आपको यहाँ पीछे कुछ चित्र दिख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग घास को अलग अलग नाम से बोला जाता है, लेकिन हमने यहाँ चित्र इसलिए बताया है ताकि आपको ये समझा सकें कि आपके खेत में अगर इस प्रकार की घास उगती है किसी भी फसल में, तो आप ड्यूरेक्स दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर इसके टेक्निकल नाम लिखे हुए हैं जो आपको भी समझ में नहीं आएंगे और मुझे भी समझ में नहीं आते, लेकिन आप चित्र के जरिए ये समझ सकते हैं कि इस तरह का अगर कोई भी घास हमारे किसी भी बताई गई फसल में उगता है तो आपको बेशक ड्यूरेक्स दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर हेम्प है, क्रॉटन स्प्रेस फ्लोरस है, मखमली घास है, थीसल है, डिजिटेरिया है, पिगविड है, जंगली अनाज है, इचिनिक्लोवा कॉलिनम है। ये बताए गए जितने भी चित्र है, अगर ये इनमें से कोई भी घास आपके उगता है तो आप ड्यूरेक्स दवाई का बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जानकारी हमने इसीलिए जोड़ी है ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो नाम को लेकर, तो आप चित्र के माध्यम से ज्यादा आसानी से समझ सकें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सावधानियों की। सावधानी रखना बेहद जरूरी है, चाहे आप कोई सी भी दवाई का इस्तेमाल करें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ दोस्तों, पहली बात तो ये एक पाउडर फॉर्मुलेशन में दवाई है, तो इसका इस्तेमाल आपको जैसे 1 किलो प्रति एकड़ बताया है, तो आपको 100 ग्राम पर टंकी के हिसाब से करना है और 1 एकड़ में 10 टैंक लगाने हैं। लेकिन हमारे पास कोई तराजू तो हम खेत में लेने जाते नहीं है, मतलब खेत में लेकर जाते नहीं है जो हम 100 ग्राम तोल के और उसको स्प्रे टैंक में डालें। तो इसीलिए इसका सबसे अच्छा विकल्प यही है कि आपको एक साफ बर्तन लेना है और उसमें बहुत साफ पानी डालना है, और जैसे अगर आपको 1 लीटर 1 एकड़ में डालना है तो आप एक जो बर्तन लेते हैं उसमें आप 10 लीटर पानी डाल लीजिए पहले साफ, और उसमें पूरा ये 1 किलो का पाउडर डाल दीजिए और उसका घोल बना लीजिए। अब आपको एक स्प्रे टैंक में बनाए गए घोल में से 1 लीटर घोल वापस से डालना है, ताकि ये एक देसी जुगाड़ भी है और आपको डोज जो बताई है उसी हिसाब से आपकी पूरी दवाई खत्म भी हो जाएगी और आपको किसी भी तरह की तकलीफ भी नहीं होगी। तो पाउडर फॉर्म में अगर दवाई है तो आपको इसी तरीके से इसी विधि से करना है, और अगर लिक्विड फॉर्म में दवाई है तो आप फिर जो आपको माप देते हैं, जो आपको नापने का साधन देते हैं, उससे आप ml के जरिए नाप सकते हैं। दोस्तों दवाई जब भी हम छिड़कते हैं या स्प्रे करते हैं तो उस समय आपके हाथ के दस्ताने और मुंह पे मास्क हमेशा लगा होना चाहिए। खाली पेट कभी भी आपको दवाई का स्प्रे करने नहीं जाना है। अच्छे से भोजन लेके, आहार लेकर ही आपको दवाई का स्प्रे करने जाना है। हाँ, स्प्रे करते समय आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। ज्यादा गर्मी में, ज्यादा धूप में आपको स्प्रे नहीं करना है। सुबह के समय ठंडे वातावरण में हल्की हल्की नमी अगर हो, ओस अगर हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, उसी समय आपको खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय, सायंकाल के समय आपको स्प्रे करना चाहिए। पर
गर्मी में आपको स्प्रे नहीं करना है। अन्य कोई दवाई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको फफूंदी नाशक दवाई, कीटनाशक दवाई, पीजीआर या किसी भी तरह का लिक्विड फर्टिलाइजर, खरपतवार नाशक दवाई के साथ में नहीं मिलाना है। ये सबके लिए ही है। नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का अगर आप उपयोग करते हैं तो दवाई का स्प्रे बिल्कुल एक जैसी मात्रा में होगा और कहीं पर भी स्प्रे छूटेगा नहीं और आपको छोड़ना भी नहीं है। अगर जहां पर भी स्प्रे छूट गया वहां पर खरपतवार नष्ट नहीं होगा और आपकी जो इतनी सारी मेहनत है, इतना सारा पैसा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको फिर अधिक लेबर लगानी पड़ेगी उस खरपतवार को हटाने के लिए। दोस्तों, हवा से विपरीत दिशा में कभी भी आपको स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है, ताकि दवाई की एकमात्र बूंद भी वेस्ट नहीं हो और दवाई का उपयोग वहीं पर ही हो जहां पर आपको स्प्रे करना है और आसपास के जो खेत हैं या फिर आपका जो मानव शरीर है, इस पर दवाई का स्प्रे वापस आकर ना लगे। अन्य सभी बातों को तो आपको अमल में लाना ही है, लेकिन जो एक बात है वो हम हर वीडियो के अंत में बोलते हैं, हर प्रोडक्ट के बारे में, चाहे प्लास्टिक की बोतल हो, टिन की बोतल हो, थैली हो, कट्टा हो या किसी भी फॉर्म में दवाई की पैकिंग हो, उस दवाई को इस्तेमाल करने के बाद में बोतल को क्रश करके, तोड़ मोड़ के आबादी से दूर जमीन में खड्डा खोद के गाड़ देना है। अन्य किसी भी उपयोग में नहीं लेना है। ये थी तमाम तरह की सावधानियां ड्यूरेक्स दवाई के बारे में और हम आशा करते हैं कि आप अक्षरशः दवाई का इस्तेमाल करते समय इन सावधानियों का पालन जरूर करेंगे। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अडामा कंपनी की ही डिकैल दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, ये भी एक बहुत जबरदस्त दवाई है और आपको इस वीडियो के जरिए हम बताएंगे कि कौन कौन सी फसल में आपको डिकैल दवाई का इस्तेमाल करना है और क्या इसका स्वरूप है और क्यों इसको इतनी ताकतवर दवाई माना जाता है। तो दोस्तों, अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा लेना है, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।